दुर्ग में इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है और इस जंग के केंद्र में है एक नाम राहुल कश्यप। सवाल सीधा है, आखिर ऐसा क्या छिपा है फाइलों में जो पालक संघ लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? क्यों बार बार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लग रहे हैं? क्यों हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं? आखिर क्यों राहुल कश्यप के खिलाफ आग उगल रहा पालक संघ? नजरुल खान ने किया दावा, राहुल कश्यप की नौकरी खतरे में। अब दुर्ग जिले में कार्यरत कार्य के दौरान खुलेगा बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा। बेमेतरा के बाद अब बस्तर संभाग की बारी। भ्रष्टाचार की सीमा अंतिम चरण पर। नजरुल खान ने कहा, किसी बड़े अधिकारी या किसी मंत्री का संरक्षण मिल रहा राहुल कश्यप को। पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल कश्यप ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। PMGSY जैसी अहम योजना में रहते हुए करोड़ों की धांधली हुई, काम कागजों में हुए और पैसे जेबों में गए। पालक संघ का कहना है कि 2 साल से अधिक समय तक राहुल कश्यप ने दुर्ग जिले में जो खेल खेला वह सिर्फ अनियमितता नहीं बल्कि खुला भ्रष्टाचार था। इसी वजह से संघ बार बार प्रशासन के सामने दस्तावेज रखकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल अभी एक नया अपडेट आया है। राहुल कश्यप जो कार्यपालन अभियंता जो अभी वहाँ पे बेमेतरा में पदस्थ था और जिसके खिलाफ पालक संघ के द्वारा लगातार सारे अधिकारियों को शिकायत की जा रही है, और आज उसी को लेके हम यहाँ पर जो उसका संभाग कार्यालय है दुर्ग में, वहाँ पर हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ के जो उसके संभाग आयुक्त थे उनसे मुलाकात हमारी हुई है, उनसे मिले हम लोगों ने और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की। लेकिन जो मेन जानकारी अपडेट आया है उसमें ये आया है कि इन लोगों की जो एक लॉग बुक होती है, उस लॉग बुक में इनके द्वारा क्या कुकर्म किए होते हैं सबकी जानकारी उपलब्ध होती है। कहाँ कितना भुगतान किया है, क्या किया है, किस तरीके से कितना घपला किया है। तो ऐसा पता चला है कि ये वहाँ अधिकारियों को प्रेशर डाल रहा है राहुल कश्यप जो है वहाँ फ़ोन करके कि लॉग बुक में कुछ तब्दीली कर दी जाए, ताकि ये जो है अपने आप को सेव कर चुके हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे इसने भ्रष्टाचार तो किया है। यहाँ पर भी जब ये क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जब यहाँ विभाग इसके अंडर में था, मुख्यमंत्री सड़क योजना का विभाग इसके अंडर में था दुर्ग जिले में, तो भी इसने क्या बोलते हैं बहुत बड़ा घोटाला किया था। और उसके साथ ही साथ ये जो यहाँ पर अपना बेमेतरा में पदस्थ था, बेमेतरा में ये आरएस डिपार्टमेंट में करीब 6 महीने पदस्थ रहा है। और 6 महीने इसलिए पदस्थ रहा क्योंकि वहाँ पर भी एक बड़ा काम निकला था, तो इसको लेके वो वहाँ पदस्थ हुआ और वहाँ पर भी इसने अच्छा लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार किया है। उसके बाद जैसे ही मैंने बताया था कि बस्तर में काम निकला है, तो ये बस्तर में तुरंत अपना ट्रांसफ़र ले लिया और बस्तर जाके वहाँ पर ये इसकी नज़र हुई है कि किस तरीके से वहाँ अरबों रुपए का जो काम निकला है उसमें करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के तौर पर दबाया जा सके, कमाया जा सके। तो उसी की जो जानकारी आई थी, तो यहाँ पर हम ये जानकारी लेने आए थे और साथ ही साथ ये बताने आए थे कि इस तरीके का जो उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है इसको रोका जाए, वरना जो अधिकारी इसमें सम्मिलित होगा उन सबका चिट्ठा खोल दिया जाएगा। फिर उनके खिलाफ भी पालक संघ कार्रवाई शुरू करेगा। तो मैं समझता हूं कि फिर दिक्कत होगी। और इस व्यक्ति के खिलाफ में हमने लोकायुक्त में भी शिकायत करने के लिए हमारी जो लीगल टीम है उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ लोकायुक्त में भी शिकायत किया जाए, साथ ही साथ में एंटी करप्शन में भी शिकायत किया जाए, जहाँ अधिकारियों की जाँच होती है, ताकि इसने आय से अधिक कितनी संपत्ति अर्जित की है, इसकी बीवी जो इसकी धर्मपत्नी है उसके खातों की जाँच की जाए, इसके बच्चों के खातों की जाँच की जाए, ये कहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कितना पैसा उसमें खर्च हुआ है उसकी भी जाँच की जाए, भुगतान किस खाते से किया गया उसकी जांच की जाए। और मैं समझता हूं कि ये जब जांच होगी तो निश्चित तौर पे इसका जो इसकी अकूत संपत्ति है, जो आय से अधिक संपत्ति है, उसका खुलासा बिल्कुल होगा। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं हमारी टीम जो है क्या बोलते हैं वहाँ बस्तर के लिए रवाना हो चुकी है। वहाँ भी हम पूरी जानकारी लेने के लिए वहाँ भेज दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से ये जिस मंशा से गया हुआ है उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही साथ वहाँ के कलेक्टर को इस बारे में जानकारी दे दी गई है, डाक के द्वारा उनको लेटर भेज दिया गया है। और हमारी टीम जो जा रही है वो भी कलेक्टर से मिलकर उनको ये जानकारी देगी कि आपके द्वारा जो ये आपका जो अधिकारी है इस तरीके से भ्रष्ट कार्य कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इसको सस्पेंड किया जाए फिलहाल, और पूरी जाँच संपन्न होने तक इसको सस्पेंड रखा जाए। और जब जांच में इसके खिलाफ अगर दोष निकलता है तो इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, इसके ऊपर में आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और मैं समझता हूं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को फांसी दे दी जानी चाहिए। जो राहुल कश्यप के बारे में दुर्ग जिले की जो अपडेट आई है, तो ये यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा समय तक यहाँ पदस्थ रहा है PMGSY में दुर्ग में। और यहाँ पर ये 12/10/2022 से
14/11/2024 तक पदस्थ रहा है। मतलब इसने यहाँ जमकर भ्रष्टाचार किया और 2 साल इसने जमकर शासन के पैसों का दुरुपयोग किया है, कस के कमीशन खोरी किया है, एकदम भ्रष्टाचार की इसने हद पार की है। PMJSY यानी कि प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है उसमें भी ये पदस्थ था और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसका भी ये क्या बोलते हैं अभियंता पद में था। तो मतलब ये दोनों विभाग को ये देखता था और दोनों विभाग में जितने भी कार्य सड़क के निकले थे सब इसके अंडर में थे और सब में इसने 15% 20% इस तरीके से कमीशन खाया है। तो मैंने बाकी जानकारी आपको बता दी है कि क्या इसने किस तरीके से इसकी जाँच होनी चाहिए। पालक संघ साफ कह रहा है यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ है। उनका आरोप है कि बड़े बड़े घोटालों को दबाने की कोशिश हुई लेकिन अब सच्चाई ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सब कुछ सही था तो पालक संघ को बार बार सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर किन ताकतों की शह पर इतने गंभीर आरोप दबाए जाते रहे? अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में है। क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर हमेशा की तरह यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? YouTube पर नए अपडेट और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।